नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण महावाक्य चैनल के नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोबर के बारे में। दोस्तों, गौ माता की गोबर जिसके बिना घर पवित्र नहीं हो पाता। दोस्तों, अगर आपकी घर कितनी भी सुंदर क्यों ना हो और अगर घर में गोबर से ना लिपा गया हो, जैसे आपके घर की देवस्थान, तो ऐसे घर नरक स्थान जैसा हो जाता है। तो गोबर के बिना घर पवित्र नहीं होता। गोबर जिसकी स्पर्श मात्र से शरीर और घर की शुद्धि होता है। दोस्तों, गोबर जिसे शरीर पर मला जाए तो शरीर रोगों से बचा रहता है। प्राचीन समय में जितने भी आयुर्वेद आचार्य थे, आयुर्वेद की जो विशेषज्ञ थे, महामारी जैसे भयानक बीमारी आने पर अपने तन बदन पर गोबर लगाते थे। और ये गोबर लगाने के बाद उन्हें कौन सा आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलते थे, वह मैं लाभ भी बताऊंगा। देखिए, गौ माता की मूत्र से लेकर जो गोबर है, इसके अंदर में अनेक प्रकार की चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। गोबर से मैं आप लोगों को धन प्राप्ति का उपाय भी बताऊंगा और गोबर से कैसा सुखी जीवन प्राप्त करें वह भी बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को यही छोड़ करके नहीं जाना है कि गोबर, जो गौ माता का गोबर है, चमत्कारी शक्तियों से भरे होते हैं। वास्तव में गोबर में क्या क्या होता है, तो थोड़े ध्यान से सुनिए। दोस्तों, गोबर में कुबेर जी का स्थान है, जैसे मूत्र में माता गंगा का स्थान है। गौ माता के जो मूत्र है उसमें गंगा मैया का स्थान है। उसी प्रकार जो गोबर है, गोबर में कुबेर जी महाराज का स्थान है। कुबेर जी कौन है, तो कुबेर जी धन का कुशाध्यक्ष है। कुबेर जी महाराज धनपति हैं। कुबेर जी जिनकी घर में ठहर जाए, ऐसे घर में धन जो है दोस्तों एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जिस घर में लक्ष्मी रहे वह घर माला माल तो होता ही है, लेकिन जिस घर में लक्ष्मी रहे वह घर शीघ्र नष्ट होता है। उस घर के जो धन होता है वह धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होता है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता है। लेकिन कुबेर जी महाराज एक ही स्थान में बैठ जाए तो वह स्थान में लंबे समय तक बैठे रहते हैं। तो कुबेर जी महाराज क्योंकि गौ माता की गोबर में होते हैं। और भी जानिए, गोबर से हम सब गौरी गणेश बनाते हैं। आप सभी लोगों को जरूर पता होगा, जितने भी हिंदू भाई हैं, हम सब गोबर से गौरी गणेश निर्माण करते हैं। और गोबर की गौरी गणेश का पूजा करना मतलब समझ जाना दोस्तों, साक्षात आप गौरी गणेश की पूजा कर रहे हैं। गोबर रसोई गैस से लेकर के खाद उर्वरा तक की काम आते हैं। और दोस्तों, गोबर से दंत मंजन भी बनते हैं। आज भी बड़े बड़े जो फैक्ट्री है, बड़े बड़े फैक्ट्री के लोग गौ माता की गोबर से दंत मंजन भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? गौ माता की गोबर के सारे दुर्लभ एवं चमत्कारिक लाभ बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। मन में कोई प्रश्न है, मन में कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछना, मैं आपकी मदद करूंगा। और हां दोस्तों, अभी तक हमारे श्री कृष्ण महावाक्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण महावाक्य एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जानते हैं उपयोग को, क्योंकि आप लोग सब उपयोग सीखने के लिए आए हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं स्वास्थ्य के लाभ के लिए और दांत की चमक बढ़ाने के लिए। आप यकीन मानिए, मैं भी यहां पर स्वयं अपनाता हूं। दांत की चमक बढ़ाने के लिए, अपने दांत को साफ करने के लिए मैं भी गौ माता की गोबर का प्रयोग करता हूं। तो दोस्तों, स्वास्थ्य लाभ के लिए और दांतों की चमक बढ़ाने के लिए गौ माता की गोबर को धूप में अच्छी तरह से आपको सुखा लेना है। गोबर के जो कंडे होती है, गोबर की गौ माता की कंडे बना लीजिए और इस कंडे को धूप में अच्छी तरीके से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद दोस्तों, गोबर की कंडे को आपको भस्म बनाना है। जला करके भस्म बना लेना। भस्म बनाने के बाद इस भस्म में थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी 4 से 5 बूंद नींबू की रस डाल देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने दांत में, जैसे आप सवेरे रोज ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के दौरान आपको मलना है, या फिर ब्रश में इसे रख करके दंत मंजन की भांति आप प्रयोग में ला सकते हैं। आप यकीन मानना, केवल इसके एक ही बार के प्रयोग से आपके दांत में चमक आ जाएंगे। दोस्तों, मोती की तरह दांत चमकना शुरू हो जाते हैं। चलिए और लाभ जानते हैं। दोस्तों, गोबर से गणेश जी का प्रतिमा बनाकर के घर में रखिए, जिससे कि जो गौ माता की गोबर है, इसे हम गणेश जी महाराज के पिंड तो बनाते हैं। जब गौरी गणेश की पूजा करते हैं तो गणेश जी की पिंड तो बनाते हैं, लेकिन अगर गौ माता की गोबर से गणेश जी का प्रतिमा बनाकर के इसे अगर घर में स्थापित किया जाए, तो ऐसा हमारे धर्म गुरुओं का कहना है कि हल्दी गणेश से 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली गौ गणेश माना जाता है। गौ गणेश का मतलब है गोबर की गणेश, और जिस घर में गोबर गणेश की पूजा होती हो, ऐसे घर में धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, शुभ लाभ और तरक्की
ये सारे जितने भी भौतिक सुख हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं, ये स्वतः खींचे चले आते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को गोबर की और भी अच्छे अच्छे प्रयोग बता दो। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए इस प्रकार अच्छे अच्छे जानकारी लेकर के भी हम आते हैं। गुप्त से गुप्त जानकारी हम श्री कृष्ण महावाक्य चैनल में बताते हैं ताकि सब लोग लाभ ले सके। दोस्तों, अब तीसरा प्रयोग सुनिए। एक आपको भोजपत्र लेने हैं। अच्छे से भोजपत्र लीजिए जिसमें कहीं पर कटे फटे ना हो। अब भोजपत्र में गोबर से, गाय की शुद्ध गोबर से कुबेर यंत्र आपको बनाना है। गाय की शुद्ध गोबर से भोजपत्र पर कुबेर यंत्र बनाना है। हमारे वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार से होता है कुबेर यंत्र। तो इस प्रकार से आपको कुबेर यंत्र बनाना है। आप चाहे तो 4 से 5 कुबेर यंत्र एक ही बार में भोजपत्र में बना लीजिए। 5 भोजपत्र रखिए और 5 कुबेर यंत्र बनाइए। 5 क्यों बनाना है, इसकी भी थोड़ा प्रयोग सुनना। तो प्रथम जो आप कुबेर यंत्र बनाएंगे, इसे आपको अपने घर के द्वार पर रखना है ताकि आपके घर की द्वार पर कुबेर जी महाराज का बंधन हो। अब यह यंत्र बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, ये जो यंत्र है ये देवताओं की प्राण माना जाता है। जैसे दोस्तों, आप किसी भी देवी देवताओं की यंत्र को सिद्ध कर लेते हैं पूजा पाठ करके, तो वह देवी देवता उस यंत्र में बस जाते हैं, बीवस हो जाते हैं। तो आपको कुबेर यंत्र बनाना है, इसे घर के द्वार पर टांगना है। दूसरा, जो आप कुबेर यंत्र बनाएंगे इसे आपको अपने पर्स में रखना है। तीसरा, जो कुबेर यंत्र बनाएंगे इसे आपको अलमारी में रखना है। चौथा, कुबेर यंत्र बनाएंगे दोस्तों जहां पर आप बिजनेस करते हैं वहां पर रखना है। जो 5वां कुबेर यंत्र आप बनाएंगे इसे आपको करना क्या है दोस्तों, जहां पर आपकी घर की सभी लोग बैठते हैं वहां पर रखना है। आप यकीन मानना दोस्तों, हर प्रकार की जो यंत्र है इसमें कहीं ना कहीं चमत्कारी शक्तियां जरूर होती हैं। और गोबर से निर्मित जो यंत्र होते हैं दोस्तों स्वयं सिद्ध होते हैं। बिना सिद्ध की कोई भी चीज प्रभावशाली नहीं होता है। जैसे दोस्तों, बिना सिद्ध के, बिना प्राण प्रतिष्ठा के हम सब मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, और बिना प्राण प्रतिष्ठा के आप जिन मूर्ति का पूजा करते हैं उसका लाभ नहीं मिलते। उसी प्रकार बिना सिद्ध यंत्र की अगर आप लाभ लेना चाहेंगे तो लाभ नहीं मिलती। लेकिन जो गोबर का बना हुआ यंत्र होता है दोस्तों, ये स्वयं सिद्ध है। जिस प्रकार जो नर्मदा से निकलने वाले जो शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है, वह स्वयं सिद्ध होते हैं। ठीक उसी प्रकार गोबर से निर्मित जो भोजपत्र पर कुबेर यंत्र बनाते हैं वह स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। ये निरंतर धन में वृद्धि कराते हैं, सुख और ऐश्वर्य ये सब प्रदान करते हैं। अब चलिए इसके और भी दुर्लभ लाभ जानते हैं। दोस्तों, एक हमारे जनसंपर्क की सिद्ध महात्मा है। उस सिद्ध महात्मा ने हमें बताया, हमें उनसे चर्चा की, गाय की गोबर के बारे में, गौ माता के बारे में बात चल रही थी। तो उस सिद्ध महात्मा ने हमें बताया कि अगर गोबर को पूरे बदन में लगा करके सूखने दे, ध्यान से सुनना, अगर आप गौ माता की शुद्ध गोबर को, तत्काल निकले गोबर को, दोस्तों ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, आधा से 1 घंटे तक गोबर किए गए गौ माता के गोबर लेना है और नहाने से पहले आप इसे अपने पूरे बदन में लगाएं और लगाने के बाद इसे सूखने दें। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है ऐसे शरीर में कभी बीमारी नहीं पड़ता, ऐसे शरीर पर महामारी का कभी अटैक नहीं होता, ऐसे शरीर लंबे समय के लिए स्वस्थ होते हैं। तो उसने हमें बताएं, उस संत महात्मा जी के साथ जब हमारी बात हुई तो उसने कहा कि गोबर पानी से स्नान करें। स्नान के मतलब क्या है? आपको गोबर को घोल करके नहाना नहीं है, अपने बदन में लगाना है। तो दोस्तों, आजीवन बीमार से बचे रहेंगे। पहले के लोग ये प्रयोग करते थे महामारी से बचने के लिए, या फिर दोस्तों जो प्राचीन समय के वैद्य लोग थे, क्योंकि वैद्य को दोस्तों सभी की घर में जाना होता है। जैसे आजकल डॉक्टर के पास तो स्वयं मरीज चल करके आते, लेकिन प्राचीन समय में वैद्य लोग स्वयं मरीज के घर जाते थे। जैसे महामारी हो रही है तो, और महामारी ऐसा भयानक बीमारी होता है जो किसी को जकड़ ले तो उनकी जिंदगी को बर्बाद करके ही रहते हैं। महामारी जैसे कोरोना जैसा पहले समय का बीमारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के भयानक बीमारी से बचने के लिए प्राचीन समय का वैद्य लोग गोबर पानी से स्नान करते थे, अपनी बदन में गोबर पानी लगाते थे, अर्थात दोस्तों गोबर को लगा करके मलते थे, सूखने के बाद फिर स्नान करते थे। तो ऐसा माना जाता 6 महीने तक दोस्तों आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। अगर 6 महीने गोबर पानी को लगा ली, स्नान कर ली,
अपनी तन बदन में लगा ली और फिर बाद में आप स्नान करते हैं तो 6 महीने तक कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि प्राचीन समय के वैद्य लोग दूसरों की बीमारी के उपचार के दौरान ये क्रिया करते थे। दोस्तों, अब आने वाले गत समय में आप लोगों को अच्छे अच्छे आयुर्वेद के जानकारी सिखाऊंगा। मैं आपको वनस्पति शास्त्र की भी जानकारी बताऊंगी। डेली के एक वीडियो हमारे आएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जन कल्याण के ये वीडियो आगे जरूर शेयर करना। आपको भी पुण्य मिलेगा, सामने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो आज की जानकारी बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में अगर सच्चे हिंदू हो तो जय गौ माता जरूर लिखना और वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। दोस्तों, ये हमारी मां के सम्मान है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय गौ माता।